Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. So friends, आज हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध पुस्तकों और लेखक। यहाँ से एक नंबर पीटी एग्जाम में आना बिल्कुल तय होता है। आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 पढ़ाएंगे और इसके प्रश्नों से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी व्याख्या है। तो आप प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तक पढ़ेंगे तो आपको करीब 80 प्रश्न जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 80 से 100 प्रश्न के बीच में मिलने वाले हैं। तो आप इसको पहले पढ़िए, अच्छे से समझिए। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जो है इससे आपका भी मनोबल बढ़ेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। बात क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या भैया पहला प्रश्न? पहला प्रश्न हमारा है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नारायण पंडित, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कल्हड़। बताओ भैया कौन इसमें राइट आंसर है? देखिए, बात करें हम किसकी, बात कर लेते हैं कल्हड़ की। तो भैया कल्हड़ जो है इनकी प्रमुख रचना कौन थी? राज तरंगिणी है। कौन है? राज तरंगिणी है। ठीक है, राज तरंगिणी जो है ये इनकी पुस्तक है और ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जो बताती है। बात क्लियर है? अगर हम बात करते हैं कालिदास की, तो कालिदास कई सारी रचनाएं हैं, जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम है ना, ऐसे बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं। बात कर लेते हैं इसकी फिरदौसी की, तो इनकी सबसे प्रमुख रचना जो है वो है शाहनामा। क्या है? शाहनामा जो है इनकी प्रमुख रचना है। तो भैया फिरदौसी की ये हो गई, कालिदास की रघुवंशम, कुमार संभवम हो गई, है ना। अब इसके बाद जो है कल्हड़ की आपकी राज तरंगिणी हो गई, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। तो हितोपदेश लेखक की पुस्तक लेखक कौन है? नारायण पंडित। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, पाणिनि, चाणक्य या जायसी? बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे ये पूछे बाणभट्ट के विषय में, जैसे बाणभट्ट किसके दरबारी थे? पहले तो ये जान लीजिए, तो बाणभट्ट जो है ये हर्ष के दरबारी थे। किसके? बाणभट्ट जो है ये हर्ष के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी भी लिखी है, जिसको क्या कहा जाता है? हर्षचरित। क्या? हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट ने ही लिखी है। बात क्लियर है? उसके बाद बात करें हम पाणिनि की, तो पाणिनि की जो प्रमुख रचना है ये है पाणिनि की अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है ये इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी जायसी की बात कर लें, ठीक है, तो जायसी की सबसे प्रमुख रचना कौन सी है? पद्मावत। कौन सी है? पद्मावत। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई, आप खुद देख करके इस पे जो है टिप्पणी करिएगा क्लास कैसी है ना। तो चाणक्य जो है ये अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक भी है चाणक्य। ठीक है, और अर्थशास्त्र जो चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसका संबंध अर्थशास्त्र से नहीं, अर्थव्यवस्था से नहीं है, बल्कि किससे है? इसका संबंध जो है ये राजनीति से। आगे इसका प्रश्न भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया अगला प्रश्न है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? हर्षवर्धन की, गुलबदन बेगम की, विज्ञानेश्वर की, अश्वघोष की? बताओ भैया किसका है ये? देखिए अगर हम बात करें किसकी, अगर हम एक जैसे यहाँ पे नागानंद, प्रियदर्शिका, ये सारी चीजें पूछी गई हैं आपसे, तो ये तो जो रचना है ये किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। अभी हमने क्या कहा? अभी इससे पहले हम लोग प्रश्न पढ़े हैं, हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो हर्ष का जो दरबारी कवि था वो था बाणभट्ट। कौन था भैया? हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। ठीक है, बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। इसने जो हर्षचरित लिखा है हर्षवर्धन के विषय में लिखा है। और अब यहाँ पे जो नागानंद है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, इसके लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। बात क्लियर है? अब गुलबदन बेगम के विषय में बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा हुमायूं नामा। क्या लिखा है? हुमायूं नामा इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें विज्ञानेश्वर की, तो विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है? मिताक्षरा लिखा है। क्या लिखा है? मिताक्षरा जो है इनकी रचना है। ठीक है, मिताक्षरा जो है एक हिंदू विधि से संबंधित जो है ये रचना है। बात क्लियर है? जैसे आप पूछता है कि जो विज्ञानेश्वर रचित मिताक्षरा है यह किसकी रचना है? ठीक है, तो ये बेसिकली जो है आपके हिंदू विधि से संबंधित रचना। किससे? हिंदू विधि से संबंधित रचना है। बात क्लियर है? देखिए अब बात कर लेते हैं अश्वघोष की। अश्वघोष की जो सबसे प्रमुख रचना है वो है आपकी बुद्ध चरित्र। क्या है? बुद्ध
बुद्ध चरित्र जो है ये अश्वघोष की प्रमुख रचना है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेरे दोस्त आप विश्वास मानिएगा, पीटी में जब बैठिएगा ये मैं आपको करीब 50 से 60 प्रश्न करवाने वाला हूं, तो उसके बाद आप डिसाइड करिएगा क्लासेस कैसी थी, उसके बाद फिर आप चैनल सब्सक्राइब बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया चौथा प्रश्न? चौथा प्रश्न आपका है, निम्न में से किसने नाट्यकला नाट्यशास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा? मतलब नाट्यकला नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी ये पूछ रहा है। भरत मुनि, पतंजलि, भर्तहरि, वराहमिहिर। बताओ भैया इसमें कौन सही है? बात करते हैं हम जैसे नाट्यशास्त्र की। ठीक है, चूंकि ये प्रश्न कई दफा आ चुका है, तो इसमें नाट्यशास्त्र के रचनाकार अगर बात करें तो ये भरत मुनि है। कौन है? नाट्यशास्त्र के जो रचनाकार हैं वो भरत मुनि है। ठीक है, अगर हम बात कर ले रहे हैं कि पतंजलि की, तो ये पतंजलि मतलब योग वाले, योग दर्शन वाले हैं। ठीक है, तो महाभाष्य इनकी पुस्तक कौन सी है? महाभाष्य। कई पुस्तक हम चर्चा नहीं करेंगे, एक एक पुस्तक चर्चा करेंगे ताकि आपको जो है वो याद हो जाए। ठीक है, बात करते हैं भर्तहरि की, तो भर्तहरि की नीति दशक है। क्या भैया? भर्तहरि की नीति दशक है। नीति दशक जो है ये इनकी रचना है, नीति दशक। ठीक है, और वराहमिहिर वैसे तो इनकी कई पुस्तकें हैं, लेकिन जो प्रमुख है वो है बृहत संहिता। एसएससी 2019 में पूछा भी गया है। क्या है? बृहत संहिता, ये इनकी पुस्तक है। तो याद कर लीजिए, वराहमिहिर की बृहत संहिता, भर्तहरि की नीति दशक, पतंजलि की महाभाष्य और नाट्यशास्त्र किसकी है? तो भैया भरत मुनि की। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर लेते हैं। पांचवा नंबर क्या भैया? किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? शूद्रक की, विशाखदत्त की, भारवी की या दंडी की? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात कर ले रहे हैं शूद्रक की, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो शूद्रक जो है जैसे शूद्रक की रचना कौन सी? तो मृच्छकटिकम आप नाम सुने होंगे। क्या? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की रचना है। बात क्लियर है? अब यहीं पे अगर हम बात करें विशाखदत्त की, तो मुद्रा राक्षस, आप बहुत नाम सुनेंगे, मुद्रा राक्षस। ये 2013, 2016, 2019 तीनों पूछा गया प्रश्न है। ये मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखदत्त की रचना है। शूद्रक की रचना कौन सी? मृच्छकटिकम है। ठीक है, अब बात करते हैं दंडी की। तो 10 कुमार चरित आप सुने होंगे नाम, 10 कुमार चरित्र। ठीक है, 10 कुमार चरित्र से तात्पर्य है 10 राजकुमारों की कथाएं इसमें संकलित हैं। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है भैया? तो किरातार्जुनीयम के जो लेखक हैं वो है भारवी। कौन है? भारवी। किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में। किसके दरबार में? सिंह विष्णु के दरबार में ये रहते थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर लेते हैं। छठा नंबर क्या भैया? छठा नंबर है पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? वराहमिहिर है, महेंद्र वर्मन है, भास है, चंद बरदाई है। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पंच सिद्धांतिका की बात करें, जैसे अब यहाँ पे एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे चंद बरदाई की सबसे प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो, ये प्रमुख रचना है। बात करते हैं भास की, तो स्वप्नवासव दत्तम। क्या है? स्वप्नवासव दत्तम, ये जो है ये रचना है भास की। बात करते हैं महेंद्र वर्मन की, मत्त विलास प्रहसन इनकी रचना है। क्या है? मत्त विलास प्रहसन जो है ये इसकी रचना महेंद्र वर्मन की है। ठीक है, अब वराहमिहिर की बात करें तो वैसे तो अभी हम लोग आज कई पढ़ने वाले हैं वराहमिहिर के बारे में। तो पंच सिद्धांतिका जो है ये किसकी रचना है? वराहमिहिर की है। अभी हम लोग पंच सिद्धांतिका पढ़े, अभी हम लोग एक पढ़े थे बृहद संहिता। क्या पढ़े थे? बृहद संहिता भी पढ़े थे। बृहद संहिता भी किसकी रचना है? तो ये भी किसकी रचना? वराहमिहिर की ही रचना है। बात क्लियर? पंच सिद्धांतिका हो गई या बृहद संहिता, ये वराहमिहिर की रचना। आगे और सारी रचना पढ़ेंगे, उसके साथ इसको पढ़ते रहेंगे। बात क्लियर है? तो उसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या भैया? इंडिका के लेखक कौन है? ठीक है, गुलबदन बेगम, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ताराचंद बंदोपाध्याय, मेघस्थनी। बताओ भैया एक एक करके आप जवाब दीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं गुलबदन बेगम की, तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं। गुलबदन बेगम किसकी रचनाकार है? हुमायूंनामा। क्या? गुलबदन बेगम हुमायूंनामा। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें तो एक आप
नाम सुनेंगे नाटक का चरित्रहीन। अभी जो आप सोच रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके भी। क्या है चरित्रहीन? जैसे हो गया तो चरित्रहीन जो है ये बीपीएससी 2014, एसएससी 2015, एमपीपीएससी 2015 में आ चुका है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, बाकी बहुत सारे रचना तो हम एक साथ कराएंगे। अभी हम आपसे बस ये करवा रहे हैं कि आपको याद हो जाए, जो एग्जाम में आए प्रश्न वो आपको याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ताराशंकर बंदोपाध्याय की, ठीक है। तो ताराशंकर बंदोपाध्याय की अगर हम बात कर ले रहे हैं तो अब इसमें जैसे ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है गणदेवता। क्या है? गणदेवता, ठीक है, गणदेवता इनकी रचना है। अब इंडिका के लेखक कौन है? तो भैया इंडिका के लेखक आपके मेगास्थनीज हैं, जो किसके दरबार में आते? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर लेते हैं। क्या भैया? पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? रघुवंशम, अष्टाध्यायी, मनुस्मृति, कथा सरिता सागर। बताओ भैया पाणिनि ने कौन सी रचना इसमें करी है? तो अगर हम बात करें कथा सरिता सागर की, तो भैया कथा सरिता सागर जो है, जैसे कथा सरिता सागर की जो रचनाकार है वो है आपके सोमदेव। कौन है? कथा सरिता सागर के रचनाकार कौन है? सोमदेव है। मनुस्मृति, तो मनु की जो ये रचना है ये मनु ने ही करी है, ठीक है। बात करते हैं रघुवंशम की, रघुवंशम हो गया अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है। रघुवंशम, कुमार संभवम, माल, ये मालविका मित्रम, ये सारे किसके हैं? ये सारे की सारी रचनाएं जो है कालिदास, सच बताना किसका है? कालिदास की है, ठीक है। और पाणिनि की रचना कौन सी है? ये भैया अष्टाध्यायी है। ये बहुत क्लियर जानिए, ये ऐसे ही एग्जाम में आने हैं, ठीक है। पाणिनि किसकी रचना है? अष्टाध्यायी की। पाणिनि की रचना कौन सी? अष्टाध्यायी। ऑप्शन 20 में राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। बाबरनामा, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है अरबी में, तुर्की में, फारसी में या उर्दू में? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम बात करें बाबरनामा की, तो भैया जो बाबरनामा, जैसे अगर हम बात करें मुगल काल की ही बात कर लें, किसकी? मुगल काल की ही बात कर लें, तो मुगल काल का जो संस्थापक था, संस्थापक, ठीक है, तो संस्थापक कौन था? बाबर था, बाबर था, ठीक है। अब इसने इसकी आत्मकथा है, आत्मकथा जो है ये है बाबरनामा। क्या है? ये है आपका बाबर नामा, इसकी आत्मकथा है। जो इसकी राजकाज की भाषा थी, राजकाज की भाषा जो थी, आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ये थी आपकी फारसी। क्या थी? ये आपकी फारसी थी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे साहब ये बताइए बाबरनामा किस में लिखी गई, तो हम तो ये राजकाज की भाषा फारसी समझेंगे तो फारसी मार देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। जो बाबरनामा है ये लिखी गई है तुर्की में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर लेते हैं। ये हम लोग वैसे ये बहुत ही फेमस बुक है। विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है? विल्हड़ है, वात्सायन है, जायसी है, विष्णु शर्मा। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें किसकी, अगर हम यहाँ बात करें विष्णु शर्मा की, तो विष्णु शर्मा की जो सबसे प्रमुख रचनाओं में से एक है वो है पंचतंत्र, ठीक है। पंचतंत्र एक एक रचना इसे आप याद कर लीजिए। पंचतंत्र जो है ये इनकी रचना है, ठीक है। अब जो है जायसी की सबसे प्रमुख रचना कौन है? पद्मावत है। कौन है? पद्मावत। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो भाषा उसकी भैया अवधी है, पूछा गया है, ठीक है। बात करते हैं वात्सायन की, तो वात्सायन जो है आप पढ़े होंगे, कामसूत्र पढ़े होंगे, तो भैया जो वात्सायन है ये कामसूत्र के रचनाकार है। किसके? कामसूत्र के रचना। और विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है? विल्हड़ है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ये आपका सही है। विल्हड़ जो है विक्रमांक देव चरित के रचनाकार है। वात्सायन ने कामसूत्र की रचना की है, जायसी ने पद्मावत की रचना की है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है 11 नंबर प्रश्न? भैया है अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। अर्थव्यवस्था, राजतंत्र, राजनीति, साहित्य। देखो भैया एक अर्थशास्त्र, वो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थशास्त्र वो है जो थियोरेटिकल है, जो थियरी है, और अर्थव्यवस्था क्या है? प्रैक्टिकल है, ठीक है। पूछा जाता है अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम लोग जैसे इसमें आपसे पूछता है ये कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, या जो है इसमें अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। देखिए पहले अर्थशास्त्र के फादर ऑफ इकोनॉमी अगर पूछेगा तो एडम स्मिथ, एडम स्मिथ जो है ये फादर ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी रचना कौन सी है, तो भैया वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन इनकी रचना एडम स्मिथ की। ये अर्थशास्त्र है। ये अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र संबंध किससे है? अर्थशास्त्र से है।
जो धन संबंधी चीजें हैं उससे है, लेकिन इस अर्थशास्त्र की रचना कौन किया है? इस अर्थशास्त्र की रचना किस विषय पर लिखी गई? तो भैया जो अर्थशास्त्र है ये इसके जो लेखक हैं, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो आपके चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य हैं। और चाणक्य जो है ये किससे संबंधित थे? तो भैया इसका संबंध यूपी पुलिस में ये कई दफा प्रश्न आ चुका है, 2 बार आ चुका है। एसएससी ने लगभग 20 बार पूछा है, यूपी पुलिस ने 3 बार पूछ रखा है। इसका संबंध किससे है? राजनीति से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया? गोरा एक रचना है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, महात्मा गांधी, अवनींद्रनाथ टैगोर। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी बात करें हम कि गोरा जो रचना है इसके लेखक कौन है? ठीक है, ये देखिए आप अगर यूपी ट्रिपल जो हमारा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है उसको अगर आप जैसे जो हम लोग करवाते हैं उसको अगर आप ज्वाइन किए होंगे तो आप देखेंगे ये प्रश्न आ चुका है। तो भैया गोरा जो रचना है ये तो वैसे रविंद्रनाथ टैगोर की है, इनकी कई सारे रचना, लेकिन हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी टारगेट करना है कि जो अभी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हम उनको सॉल्व करें। और ऐसे जो हम व्याख्या कर रहे हैं ये भी जो है आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न ही हैं। ठीक है, अब इसे आप बात कर लें महात्मा गांधी की, तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स क्या है? इनकी जो प्रमुख रचना है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। वैसे तो जो है सत्य के लिए एक खोज, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है ये भी महात्मा गांधी, लेकिन हम उसमें ये पढ़ेंगे जो अभी हमसे हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रेमचंद की बहुत सारी रचना है ना, कलम सा सिपाही और जो है नमक का दरोगा, बहुत सारी रचना है। तो इसमें प्रेमचंद पूछा क्या? गोरा नामक पुस्तक। गोरा के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या भैया? मिलिंद पन्नो। ठीक है, मिलिंद पन्नो क्या है? एक संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या फारसी है? बताओ भैया, फारसी महाकाव्य मिलिंद पन्नो है क्या? अगर मिलिंद पन्नो की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो मिलिंद पन्नो जो है यह एक पाली ग्रंथ है। क्या है मिलिंद पन्नो? ये किससे संबंधित भैया? तो ये जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म। और इस रचना किसमें? पाली ग्रंथ है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, पाली ग्रंथ संबंधित है, मिलिंद पन्नो है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं किसी 14 नंबर प्रश्न की। क्या भैया? बंकिम चंद्र चटर्जी, माफ करिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन ए प्रतिज्ञा, ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन सी मैला आंचल, ऑप्शन सी चोखेर वाली। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सीधे सीधे प्रश्न पता है एसएससी 2022, एसएससी 2018, एसएससी 2002, एसएससी 2013 इन सब में पूछा गया है ना, इन सब में जो है पूछा गया है, तो इसलिए जो है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो भैया देखो इसमें है क्या कि जो इनकी जो रचना है, ठीक है, इसमें जो रचना इनकी दुर्गेश नंदिनी जो है ये बेसिकली जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की ही रचना है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना जो है ये यही है। ठीक है, फिर अगर आपसे जैसे ऑप्शन बी इसमें राइट हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे मैला आंचल के विषय में अगर आपको जानना है, तो भैया मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु। किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। ठीक है, चोखेर वाली जो है ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। बात क्लियर है? अब यहाँ पे ऑप्शन ए बचता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, प्रेमचंद की। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। क्या भैया 15 नंबर? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अलबरूनी ने, कालिदास ने, पतंजलि ने या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करते हैं कि साहब इसमें जैसे किताबुल हिंद, ये जाहिर सी बात है, अब नाम देख के लग रहा है कि इसमें जो है कोई मुस्लिम होंगे जो लिखे होंगे। ठीक है, इसमें नाम से पता लग पा रहा है, तो इसमें जो इसके राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अलबरूनी। ठीक, बात करते हैं कालिदास की, तो हमने कालिदास के विषय में बहुत सारी रचनाएं पढ़ी हैं अभी। ठीक है, जैसे आपका कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ये सारी रचनाएं। ठीक है, ये सारी रचनाएं अभी हम लोग पढ़े हैं। पतंजलि के विषय में भी हम अभी सारी रचनाएं पढ़े, नाट्यशास्त्र के विषय में जो सारी रचनाएं पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर चलते हैं। मिनिमम टाइम
मैक्सिमम, जैसे होता है ना मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। आप कम समय में आप बहुत ज्यादा सीख सकते हैं, ठीक है। आप पूछा क्या है, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग, एडम स्मिथ, वी.एस. नायपाल या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें रुडयार्ड किपलिंग की, तो उनकी बहुत फेमस पुस्तक है जंगल बुक, ठीक है। जंगल बुक जो है इनकी फेमस पुस्तक है, ये एसएससी 2020 में पूछ भी रखा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ अभी हमने चर्चा किया है थोड़ी देर पहले। एडम स्मिथ की जो रचना है वेल्थ ऑफ नेशन है। क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस है। और इसकी जो एरिया ऑफ डार्कनेस है ये किसकी रचना है? तो वी.एस. नायपाल की रचना। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्या भैया? 17 नंबर है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किसका उपन्यास है? अरुंधति राय का, खुशवंत सिंह का, नीरज सिंह चौधरी का, बी.एम. कौल का? बताओ भैया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बहुत बार पूछा गया है, बहुत दफा पूछा गया। आप खुद इसके जानकार होंगे साहब, इसने कितनी बार पूछा है इसको, ठीक है। तो बी.एम. कौल की रचना की बात करें तो एसएससी ने 2013 में पूछ रखा है इनको। बी.एम. कौल की रचना है अनटोल्ड स्टोरी। क्या? अनटोल्ड स्टोरी जो इनकी रचना है। नीरज सिंह चौधरी की बात करें तो आपसे बार बार पूछा जाता है ये, ठीक है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ठीक है। बात करते हैं खुशवंत सिंह की, तो भैया खुशवंत सिंह जो है इनकी कई सारी रचनाएं हैं खुशवंत सिंह की, ठीक है। लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण है वो है अ ट्रेन टू पाकिस्तान। ये बार बार ये रचनाएं, जैसे ये ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये कई दफा पूछी गई साहब ये किसकी रचना है, ठीक है। अब जैसे एसएससी ने 2013 में पूछ रखा और यूपी वाले ने पूछ रखा था ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। क्या? ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी रचनाएं हो गई। ट्रूथ है, लिटिल मैलिस, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की हो गई, नीरज चौधरी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, बी.एम. कौल की हो गई अनटोल्ड स्टोरी। अब बात करते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। क्या भैया? आर्म्स एंड द मैन नाटक लेखक कौन है? लुइस फिशर है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, दलाई लामा है या एस. राधा कृष्णन है? बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें किसकी, जैसे एक एक करके हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है। एक एक करके बात करें अगर तो जैसे अगर आपसे पूछे कि साहब ये आर्म्स एंड द मैन के लेखक कौन है, ठीक है। आर्म्स एंड द मैन के लेखक कौन है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें आर्म्स एंड मैन जो ये है एक नाटक है और इसके लेखक जो है वो आपके बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लुइस फिशर की, तो बहुत फेमस इनकी रचना है गांधी एंड स्टालिन। क्या रचना है? गांधी एंड स्टालिन जो है इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। बात करते हैं दलाई लामा की, अभी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो जैसे जब चाइना से हमारी कुछ भी होता है दलाई लामा की चर्चा होती है, तो फ्रीडम इन एक्साइल, ठीक है, ये दलाई लामा की रचना है। बात करते हैं जैसे डॉक्टर एस. राधा कृष्णन की, तो ये राधा कृष्णन जो है इनकी रचना बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कभी कभी तो ये होता है कि साहब इनकी रचना पूछ ली गई है, तो इनका सबसे फेमस जो रचना है वो है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें सबसे फेमस रचना जो इनकी है वो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है, ठीक है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है इनकी रचना है। तो भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। इसके बाद 20 नंबर होगा, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मार्क तुली, ज्योतिबा बाई फुले या होमर? बताओ भैया किसकी रचना है। क्या? इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। ये भैया अगर हम बात करें, जैसे आप मार्क तुली की चर्चा की है यहाँ पे, तो मार्क तुली मतलब इन्होंने हार्ट ऑफ इंडिया की रचना की थी। हार्ट ऑफ इंडिया की रचना की थी। ज्योतिबा बाई फुले की बात करें भैया, तो ज्योतिबा बाई फुले की जो है सबसे मतलब गुलामगिरी, आप नाम भी सुने होंगे, गुलामगिरी बहुत फेमस रचना है। एसएससी ने बहुत इसको लाइक किया, बहुत दफा पूछा है, ठीक है। और अगर बात करें होमर की, तो ओडिसी, क्या?
ओडीसी, ओडीसी जो है ये इसकी रचना ओडीसी, ठीक है। तो भैया मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो आत्मकथा है ये इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन नंबर ये क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर पे चलते हैं और 20वां नंबर प्रश्न क्या है, 20 नंबर प्रश्न आपका है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जवाहरलाल नेहरू है, जेवी कृपलानी है, एमके गांधी हैं। बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या है। देखिए इसमें मेन जवाहरलाल नेहरू जैसे इसमें बहुत इनकी रचनाएं हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, इंडिया जवाहरलाल नेहरू की मतलब कई सारे रचनाएं, इसमें जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। इसमें इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो है ये एमके गांधी की रचना है, मोहनदास करमचंद गांधी जी की रचना, ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों कम समय में ज़्यादा आपको बताने का मैंने प्रयास किया है। अगर क्लास आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।